दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की शुरुआत प्रेफरेंस लिस्ट होती है और प्रेफरेंस लिस्ट की शुरुआत हर एक कोर्स में इन्हीं कॉलेजेस से होती है। इन्हीं कॉलेजेस को कहा जाता है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाय बच्चे लोग, मेरा नाम प्रवीण है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडस्ट्री के अंदर। मैं इस साल आप सभी लोगों को बिना ₹1 के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रेफरेंस प्रोवाइड करा रहा हूं। प्लस मैं आप सभी को एक्सेल शीट के फॉर्मेट में प्रेफरेंस दूंगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए उस एक्सेल शीट का किस तरीके से यूज करना है, तो मैं आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूं कि एक अच्छी प्रेफरेंस किस तरीके से बनाई जाती है, ताकि आप ड्यू हो या BHU या कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज हो, स्पेशली ड्यू की बात करते हैं, आप अपने मनपसंद कोर्स, आप अपने मनपसंद कॉलेज में इस साल एडमिशन ले पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। ठीक है, तो ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट जो बैच है इसकी सेकेंड क्लास है। और अगर इसकी हमने जो पहली क्लास है जिसमें आपको हर एक बेसिक्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे बेसिक्स हमने उस 32 मिनट की वीडियोस में कवर कर दिया था। उसके अलावा आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है फॉर बेसिक्स। अब तो हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराना चालू करें और उसका इस्तेमाल करना है आप लोगों को। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको वीडियो आ रहा होगा, आई बटन में भी आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली। जितनी वीडियोस आएगी उसको जाके देखते रहो ताकि आपको प्रेफरेंस बनाने अच्छे से आ जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है जाके, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा बच्चों लोग, आप लोग यूट्यूब पे इधर उधर भटकते रह जाओगे। ताकि अगर आप इस तरीके की वीडियोस नहीं देख रहे हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या टाइम वेस्ट कर नहीं रही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से यूट्यूब पे ये तो भैया पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमें लगता है कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन है, वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को कहूँगा इधर उधर भटको मत। मैं आप लोगों को सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको इस्तेमाल करो। और हर एक के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल तीनों का लिंक मिल जाएगा। तीनों पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ताकि आपके कोई भी डाउट सॉल्व हो सके। ये सारी सीट्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सीनियर्स है, डिफरेंट कॉलेजेस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर्स है, जो कि आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको कॉलेज में लैंड करना है। और कॉलेज में लैंड करने के बाद 1 साल के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्लस आप सभी लोगों को, आप जितने भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, उनके लिए हमने एक एक्सेल शीट फॉर्मेट तैयार करा है। उस लिस्ट में आने वाली हर एक यूनिवर्सिटी जो भी CUET UG के अंदर पार्टिसिपेट करी, ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा है, वो सबकी आपको कट ऑफ, उनकी लिंक रजिस्ट्रेशन की, उनके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उनके गाइडलाइंस, सारे के सारे अपडेट उस एक्सेल शीट में मिलते रहेंगे। तो एक्सेल शीट अपने पास सेव करके रखो, दुनिया भर नहीं देखना है, सीधा जाओ एक्सेल शीट में। अगर कुछ अपडेट हुआ है डेली बेस पे से, मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में सच में ये सारी चीजें हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इधर उधर भटकोगे वीडियोस के चक्कर में तो कुछ नहीं होगा। एक्सेल शीट देखते रहो, किसी का भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, हम तुरंत उस एक्सेल शीट को अपडेट कर देंगे और वहीं पर लिंक प्रोवाइड करा देंगे रजिस्ट्रेशन की। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस होते हैं वो यही है, जिनको हम कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। और आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, चाहे अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली से बाहर वाले स्टूडेंट्स हो। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। ठीक है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। आपने ये सारी टर्म बहुत बार, ये तीनों टर्म बहुत बार सुनी होगी। प्लस दिमाग में एक डाउट हो रहा है कि भैया आपने कॉलेजेस की रैंकिंग ऐसे क्यों दी है, ऐसे क्यों नहीं दी जैसे लोग देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चे लोग ऐसे 1 2 3 4 कॉलेजेस डिसाइड नहीं करे जाते। मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो कोई बता रहा है वो बस इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको एक टर्म चाहिए ये बताने के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लो ग्रेड कॉलेजेस को हम कहाँ प्लेस करें, तो नाम दे दिया ऑफ कैंपस। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस जरूर ये टर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन दोनों टर्म का कॉलेजेस से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों टर्म का डिपार्टमेंट से लेना देना, और डिपार्टमेंट का लेना देना PG वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने CUET PG का एग्जाम दिया, जो मास्टर्स की क्लासेस करने जाते हैं अपने लिए, उन्हीं के लिए डिपार्टमेंट होता है, नॉर्थ डिपार्टमेंट, साउथ डिपार्टमेंट। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, आप मेरे बस इतना समझ लीजिए। देखिए, ये दिल्ली है पूरी की पूरी। फॉर एग्जांपल, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। यहाँ पे है नॉर्थ कैंपस, यहाँ पे है साउथ कैंपस। लेकिन साउथ दिल्ली इतनी है, इतनी बड़ी, और नॉर्थ दिल्ली इतनी बड़ी है।
क्लियर कट आइडिया हो गया। तो नॉर्थ दिल्ली में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे नॉर्थ कैंपस है। साउथ दिल्ली में एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे साउथ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस में बेसिकली क्या क्या है, तो नॉर्थ कैंपस इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लस नॉर्थ कैंपस आपको एक कल्चर देता है हजारों स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 कॉलेजेस है यूजी के, प्लस वहाँ पे पीजी के भी हजारों बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब दुनिया भर के मास्टर्स के क्लासेस वहाँ होती है। वाइस चांसलर का ऑफिस है, एग्जामिनेशन ब्रांच है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का गार्डन्स है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें एक जगह होने के कारण नॉर्थ कैंपस को सब लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं। और डेफिनेटली हर एक जो बाहर से स्टूडेंट आ रहा है ना, उसको नॉर्थ कैंपस इसलिए प्रायोरिटी रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक आपको सेफ्टी भी मिलती है। सेफ्टी इन सेंस नॉट रिलेटेड टू अ कॉलेज, सेफ्टी इन सेंस नॉट रिलेटेड टू अ कैंपस। सेफ्टी का मतलब ये कि जब इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा खासा मार्केट भी है उन लोगों के लिए जिनको कुछ ना कुछ सेल करना है। और इसी के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की जो इतना सा इलाका है, जस्ट इतना सा इलाका, उसके आसपास इतनी सारी चीजें डेवलप करी गई है, नॉट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लोगों ने खुद डेवलप कर दिया क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे आपको कैफेज मिल जाएंगे, मल्टीपल्स कैफेज मिल जाएंगे, दुनिया भर की शॉप्स मिल जाएंगी, कमला मार्केट जैसी जगह है, जीटीबी नगर जैसी जगह है। ये सारी जगह एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी और सेफ जगह बन जाते हैं, जिसमें वो दिन हो या रात कभी भी सेफली घूम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेफ्टी भी मिलती है। जो बच्चा कहीं बाहर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो आपको प्रेफर करना चाहिए। दिल्ली में और भी जगह कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ पे आप जाके जाओगे तो एक कॉलेज अकेला, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी, जो भी सेफ्टी सिर्फ कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर कोई आता पता नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये नॉर्थ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में डिफरेंस बस इतना सा है कि नॉर्थ कैंपस में डिपार्टमेंट है, प्लस लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इतने सारे कॉलेजेस होते हैं, एक अच्छा कल्चर आता है, अच्छे माइंड्स आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कॉलेजेस में आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। यही तो फर्क है नॉर्थ कैंपस का कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप 1 मिनट के अंदर पैदल चल के जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज का गेट आमने सामने है, जस्ट आमने सामने गेट है। उसी तरीके से किरोड़ीमल और रामजस कॉलेज में लगभग 1 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, मिरांडा हाउस हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, एसजीटीबी खालसा हो गया, सारे कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस वहाँ पे डिपार्टमेंट्स तो है ही आपके पास। तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज अपने फ्रेंड के पास जाना हो, या किसी फेस्ट में जाना हो, किसी कल्चरल कॉम्पिटिशन्स में जाना हो, बहुत आसान होता है। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में, इन्हीं कॉलेजेस में स्टूडेंट एक्टिव भी हैं, तो स्टूडेंट्स एक्टिव के कारण अच्छी कंपनीज को लेके आ जाते हैं प्लेसमेंट सेल के चक्कर में। प्लस इन्हीं कॉलेजेस में अगर स्टूडेंट्स एक्टिव हैं तो दुनिया भर की सोसाइटीज और दुनिया भर की सोसाइटी कुछ ना कुछ एक्टिवली करते रहती है। नॉर्थ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में लोग उतने, मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे उतने यंग माइंडेड या अट्रैक्टिव नहीं आते हैं, तो सोसाइटीज़ में भी कम पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज की तरफ से भी फंड कम मिलता है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट सिनेरियो एकदम कम है, सोसाइटीज़ के इवेंट बहुत कम होते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमने देखा है कि ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए आते जाते रहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में कंडक्ट करा जा रहा है, इनके अलावा भी अच्छे होते हैं, वो भी बताओ। तो अब आते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में। तो देखिए, साउथ कैंपस में बेसिकली साउथ कैंपस डिपार्टमेंट है जहाँ पे मास्टर्स की क्लासेस होती है। और अगर मैं इस छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे है साउथ डिपार्टमेंट। यहाँ से थोड़ा सा अगर दूर जाओगे, थोड़ा चल के, तो यहाँ पे आपको पड़ेगा श्री वेंकटेश्वर और आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज। और यहीं से थोड़ा और दूर चल के आओगे तो लगभग आपके पास पड़ेगा आर्यभट्टा कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज और मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये तीनों कॉलेजेस एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बोला जाए तो आर्यभट्टा कॉलेज रामलाल आनंद कॉलेज के पीछे पड़ता है, क्योंकि दोनों का ग्राउंड एक ही है। आ रहा बात समझ में? तो इसको ध्यान से देखो और इन कॉलेजेस को फर्क देखो। ये कॉलेजेस इतने हैं, ये रहा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, मतलब ये सारे कॉलेजेस वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं। इनमें भी वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन इस कॉलेज से एक कॉलेज के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का फर्क है। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ 3 कॉलेज का है। बच्चे आएंगे आपस में एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्लस्टर सिर्फ 3 कॉलेज का, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलेज का। तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के अंदर सिर्फ 5 कॉलेजेस आते हैं। कितने आते हैं? सिर्फ 5 कॉलेज, 5। अब तो भैया दिमाग खराब हो गया होगा, सच बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स का
5 कॉलेज साउथ कैंपस के अंदर। वहां तो लिस्ट मिल रही है कहीं और की दुनिया भर के कॉलेज साउथ कैंपस के आते हैं। मतलब साउथ कैंपस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ये तो आप 5 ही दिखा रहे हो, 25 से 30 कॉलेजेस हमें पता है। नहीं, साउथ कैंपस जो बेसिकली दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के जो पास है, वो मेट्रो स्टेशन यहाँ है, और उसी मेट्रो स्टेशन के बगल में श्री वेंकटेश्वर और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है। और उस कॉलेज से यहाँ के इन 3 कॉलेज के बीच का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। आ रहे बस समझ में, साउथ कैंपस के अंदर बस इतने ही कॉलेज आते हैं। बाकी पूरी दिल्ली में बिखरे बिखरे कॉलेजेस हैं, उनको कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट चाहिए ना हैंडल करने के लिए, या फिर बताने वाले को आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि अच्छे कॉलेजेस को हम रखे कहाँ। ऐसे कॉलेजेस है जैसे लेडी श्री राम कॉलेजेस कहीं अकेला पड़ा है चुपचाप, LSR वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज अकेला पड़ा है नॉर्थ के अंदर, और ये शायद वेस्ट के अंदर पड़ा है अकेला। तो ये सारे कॉलेजेस को कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा, तो बताने वालों ने आप लोगों को बता रखा है कि ये कॉलेजेस भी साउथ के अंदर आते हैं, साउथ कैंपस के कॉलेज। तो अब अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया साउथ कैंपस नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। इट मीन्स ओनली सिर्फ नॉर्थ कैंपस होता है, बाकी उसके बाद अच्छे कॉलेजेस होते हैं। अब वो अच्छे कॉलेजेस साउथ कैंपस के मेन कैंपस के अंदर हो या मेन कैंपस से बाहर पूरी दिल्ली में कहीं भी हो, अगर वो अच्छा कॉलेज है तो उसको प्रेफरेंस लिस्ट में डालते समय आपको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर कट आइडिया हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, आज मैं आपको नॉर्थ कैंपस समझा रहा हूँ, फिर साउथ कैंपस के अंदर आने वाले जितने भी अच्छे कॉलेजेस जो दिल्ली में हर जगह अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्यभट्टा और ये क्या नाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज और ये रामलाल आनंद कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज से अच्छे हो जाएंगे, लेडी श्री राम कॉलेज से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये मेन साउथ कैंपस में है ना, तो आप यहाँ कैंपस की कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉर्थ के बाद हमेशा टॉप का कॉलेज मेरे को मिले, भले वो कॉलेज कहीं पे भी हो। क्लियर कट आइडिया हो गया। तो चलो मैं आज आपको पहले नॉर्थ कैंपस के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ, और इन कॉलेजेस के किस तरीके से अरेंज करना है वो भी सीख लो। अब ये हैं वो 9 कॉलेजेस जिनमें आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप दिल्ली से बाहर रहते हो, ठीक है, दिल्ली आके रहोगे या दिल्ली में ही रहते हो, आपका सबसे बड़ा सपना ये है कि भैया मुझे नॉर्थ कैंपस में जाके एडमिशन मिले, और ये है वो 9 कॉलेजेस जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर आते हैं। क्या इन कॉलेजेस के अलावा भी दिल्ली के अंदर ड्यू के अंदर बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत इनसे भी अच्छे कॉलेज, जैसे कि LSR हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज, ना ही नॉर्थ में आता है ना ही साउथ। देखिए साउथ कैंपस नाम की तो चीज़ नहीं हो रही, फिर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब LSR को रखते समय हम बोलते हैं साउथ कैंपस का कॉलेजेस है, ठीक है, क्योंकि LSR की मास्टर क्लासेस साउथ कैंपस के डिपार्टमेंट में होती है। मास्टर्स की क्लासेस किसी कॉलेजेस में नहीं होती, मास्टर की क्लासेस डिपार्टमेंट होती है। तो LSR जो लोकेट कर रखा है वो साउथ कैंपस को कर रखा है, ठीक है। तो LSR हो गया, उसके अलावा आपके पास है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कॉलेज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक। उसके अलावा आपके पास कॉलेज है शहीद भगत सिंह। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके अलावा भी बहुत अच्छे से कॉलेज जैसे कि ARSD हो गया, ठीक है। उसके अलावा श्री वेंकटेश्वर जिसको हम वेंकी कहते हैं, ठीक है, ये भी वो अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, और ड्यू के अंदर आपको इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग स्टूडेंट्स तो ये छोड़ के LSR को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग SRCC छोड़ के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ये दौलत राम छोड़ के, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा छोड़ के, रामदास छोड़ के, किरोड़ीमल कॉलेज छोड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को प्रेफर करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स को कैंपस चाहिए, ऐसा भी है कि हर एक स्टूडेंट्स को एक कॉलेज की ब्रांडिंग चाहिए। तो किसी कॉलेज की ब्रांडिंग किसी कैंपस पे डिपेंड नहीं करती, उसकी खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। इनकी कैपेबिलिटी इन कॉलेजेस से ज्यादा हो जाती है। आ रहे बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इन नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के साथ इन कॉलेजेस को भी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे इन कॉलेजेस को छोड़ के इनको भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, SRCC और हिंदू सबसे पहले आते हैं, और ये तीनों एक लेवल के कॉलेजेस हैं। तीनों के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स टारगेटिंग होते हैं, इसलिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रेफरेंस लिस्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं SRCC, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम भगवान मंदिर जैसा कॉलेज है ये। तो SRCC सबसे बड़ा उनका सपना होता है, तो पहली प्रेफरेंस तो आपकी SRCC होनी ही चाहिए। अब अगर आपको SRCC नहीं मिलता है एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, इफ यू आर गोइंग फॉर द BBA विच इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो ये आपकी सेकंड प्रेफरेंस में होना ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्थ कैंपस का पार्ट है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है कि उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब
एसआरसीसी के अंदर इकोनॉमिक्स भी कोर्स ऑफर करा जाता है। मैं हर एक कोर्स की स्पेसिफिक प्रेफरेंस बताऊंगा, लेकिन समझा रहा हूँ। एसआरसीसी के अंदर इकोनॉमिक्स भी ऑफर करा जाता है, तो इकोनॉमिक के केस में ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर ही नहीं करा जाता, तो बात ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर कट हो गया। चलो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आप लोग इतना समझ के चलो। अब आते हैं बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि बीए करने वाला है, जो कि बीएससी करने वाला है, उसके लिए क्या प्रेफर होना चाहिए इनके अंतर में से? तो सबसे अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज अगर कंसिडर करा जाए, क्योंकि इनके अंदर तो वो कोर्सेज है नहीं एसआरसीसी के अंदर, विच इज सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ये 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट्स इसको प्रेफर ना करते, इसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीडम ज़्यादा है और इसमें फ्रीडम कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे एंजॉय नहीं करते, लेकिन आप बस इतना समझ के चलो कि दिस इज अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोटा चलता है, विच इज पहला तो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा, दूसरा कोई सा भी कोटा नहीं चलता, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आते हैं, या बाकी कैटेगरी वाले भी आते हैं, लेकिन जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स है, या फिर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोकेटेड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई होती है, नाम है इसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत हाई है। यहाँ तक कि हर सेंट स्टीफेंस वाला स्टूडेंट्स हर एक कॉलेज में जाके फेस्ट और बाकी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है, एंट्री ले सकता है, लेकिन इन कॉलेजेस में से कोई भी स्टूडेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता बिना सेंट स्टीफेंस कॉलेज में रजिस्टर करे या उनकी परमिशन लिए बिना। तो उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल है और इस स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा कॉलेज है, पढ़ना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, सब चीज़ के लिए अच्छा है, इसका नाम भी है। ठीक है, लेकिन आपको एकदम प्रॉपर फ्रीडम चाहिए, कॉलेज के अंदर ही एकदम अच्छी खासी फ्रीडम चाहिए, फिर तो आपकी प्रायोरिटी में हिंदू होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? कॉलेजेस के स्टूडेंट तो इसको कुछ स्कूल जैसा माहौल भी कह देते हैं, लाइक आर्मी स्कूल टाइप। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपकी जो प्रायोरिटी है उसको रखना। और याद रखना, ऐसा नहीं है कि हिंदू के बाद हंसराज रख लो, नहीं। अगर हिंदू पहली प्रायोरिटी है क्योंकि एंजॉयमेंट आपको चाहिए, तो फिर सेंट स्टीफेंस दूसरी होनी ही चाहिए। इधर तो कोर्सेज है ही नहीं, बात ही खत्म कर दो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज। ठीक है, मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज में लगभग डिफरेंस आपका 1 किलोमीटर के अंदर होगा। हंसराज कॉलेज आपका किरोड़मल कॉलेज के जस्ट बगल में पड़ता है। ठीक है, और मिरांडा हाउस कॉलेज अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, दिस इज विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ये है, ठीक है, छात्र मार्ग, जहाँ पे सारे कॉलेज और डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, ये कुछ जगह है और यहाँ पे एक और रोड है। ठीक, अब ये चलिए समझते हुए कि ये सारे मल्टीपल्स कॉलेज है, दुनिया भर के कॉलेजेस है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस है, क्योंकि मास्टर के क्लासेस है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है वो चौराहा, ठीक है, जहाँ पे कॉलेजेस आते हैं। यहाँ पे है सेंट स्टीफेंस, यहाँ पे हिंदू। ठीक, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ऐसे करते हुए, और ये मुड़ोगे ऐसे करते हुए, तो देर इज कम किरोड़ीमल कॉलेज। थोड़ा आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास हंसराज कॉलेज है। ठीक है, इसी गेट के पास आपके पास क्या है, रामजस कॉलेज है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिपार्टमेंट्स है, लॉ फैकल्टीज और बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका स्कूल ऑफ ओपन लैंग्वेज, और इसी जगह पे आपके पास एक मिरांडा हाउस कॉलेज है, जिसका ये बैक गेट है और इधर फ्रंट गेट है। समझाने के लिए, ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस कॉलेज की लोकेशंस क्या है। और इसके इस रोड पे सबसे पहला पड़ता है, इसी जगह पे एकदम स्टार्टिंग में पड़ जाएगा, विच इज़ श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो सबसे पहले उसके बाद आएगा एसआरसीसी। मिरांडा हाउस से जस्ट थोड़ा सा पीछे पड़ता है, या आमने सामने पड़ जाता है एसआरसीसी, और एसआरसीसी के बगल में दौलत राम कॉलेज। ये वो 9 कॉलेजेस की प्रेफरेंस है, और यही है कुल मिला के आपका नॉर्थ कैंपस। इसी को कहा जाता है नॉर्थ कैंपस। समझ में आया? ठीक है, इसको मिटा दूँ मैं? नहीं, चलो रहने देते हैं। तो मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस अच्छा कॉलेज है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है। एक बात याद रखना, दिस इज ओनली गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। तो ओनली गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, यू कैन प्रेफर, अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द टॉपेस्ट कंसिडर करा जाता है। हंसराज कॉलेज अच्छा कॉलेज, लेकिन दोनों में से किसको प्रेफर करना, ये आपके अकॉर्डिंग है। आपको जिसमें जाना हो जा सकते हैं। मिरांडा हाउस की वैल्यू हंसराज से ज़्यादा है, लेकिन हंसराज एक क्वेड कॉलेज है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपको क्वेड कॉलेज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट जेंडर के कारण आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। आप 10 तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज करती है। आ रहा है बात समझ में? तो विच इज़, इसलिए आप हंसराज को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं, मिरांडा हाउस को सेकंड, लेकिन इट्स योर चॉइस। आप गर्ल्स स्टूडेंट हो तो आपको मिरांडा हाउस देना चाहिए, फिर सेकंड हंसराज कॉलेज देना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे वैसे दे सकते हैं। बॉयज़ को तो ये ऑप्शन ही नहीं है, हटाई दो।
अब आते हैं किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, ठीक है। इन दोनों में से अगर प्रेफर करना हो, दोनों इक्वल है, जो अच्छा लगे, जिसमें इसका स्पोर्ट्स अच्छा है, इसका ड्रामेटिकल सोसाइटी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्स का प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे साइंस का डिपार्टमेंट अच्छा है, तो जो अच्छा लगे उस हिसाब से चूज करना चाहिए, जिस कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो। आ रहा है बस समझ में। किरोड़ीमल कॉलेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन से, तो आप जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ टूटा टूटा फूटा फूटा लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा है। रामजस कॉलेज की बिल्डिंग देखोगे तो एकलौता ऐसा कॉलेज है जिसकी मतलब एकलौता नहीं, नॉर्थ कैंपस में एकलौता ऐसा कॉलेज है जिसकी बिल्डिंग 4 मंजिला ऊपर, तो मतलब स्टूडेंट्स 3 फ्लोर पे पढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट लगी है। किरोड़ीमल कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज सिर्फ 2 फ्लोर का कॉलेज है, जहाँ पे मतलब ठीक ठाक है, जो आपको प्रेफर लगे आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई किरोड़ीमल से करी है, रामजस भी मैं गया हूँ। अगर मुझसे आज पूछा जाएगा कि मुझे किस में एडमिशन लेना है, फॉर बीएससी मैं इसी में लेता। मुझसे पूछा जाए कॉमर्स में किस में जाना है, मैं इसी में जाता। फॉर आर्ट्स मैं इसी में ही जाता। तो आप प्रेफर कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे आते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इन 2 कॉलेजेस से भी ऊपर एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इसको रखना चाहिए, या अगर ये भी नहीं रख रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन 2 कॉलेजेस से ऊपर आपको इसको रखना चाहिए, एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कॉमर्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में प्लेसमेंट अच्छी है। प्लेसमेंट जाना तो यहाँ जाओ। प्लस एक और चीज़ बताना भूल गया, ऊपर वाली लाइन में ही एलएसआर को ही ऐड करा जाता है। तो एलएसआर की ब्रांड वैल्यू मिरांडा हाउस और हंसराज से कई ज़्यादा है। एलएसआर की ब्रांड वैल्यू सेंट स्टीफन, एसआरसीसी, हिंदू के एकदम इक्वल है। लेकिन एसआरसीसी ना ही नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ना ही मेन साउथ कैंपस का कॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा साउथ दिल्ली में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ मेन साउथ कैंपस का कॉलेज इसमें, ठीक है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं, एलएसआर जाना तो एलएसआर भी जा सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आपको खुद पता चल जाएगा, आप जब एक बार सर्च करके देख लो। ओनली गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ की एंट्री नहीं है। क्लियर कट आइडिया हो गया। आते हैं दौलत राम कॉलेज और शहीद सुखदेव श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। यहाँ पे तो हर बार बच्चा प्रेफरेंस में गलती करता ही करता है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और माता सुंदरी कॉलेज, ये 4 सिख माइनॉरिटी का कोटा है। यहाँ पे सिर्फ सिख की मतलब सिख वाले स्टूडेंट्स के लिए माइनॉरिटी चलता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को जनरल ट्रीट करा जाता है। तो 50% सीट सिख कोटा के लिए रिजर्व है और 50% सीट्स बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए। कोई कोटा नहीं चलता, नंबर अच्छे हैं तो ही एडमिशन होगा। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से ज़्यादा प्रेफर आपको श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। ये अकेला ढकेला कॉलेज है, ये नॉर्थ कैंपस से सर्च करोगे तो ये रहा नॉर्थ कैंपस से, इससे दूर है, लगभग 7 किलोमीटर दूर है। आता नॉर्थ दिल्ली के अंदर ही है, गूगल पे सर्च करोगे। लेकिन फिर भी ये कॉलेज अच्छा है अपने प्लेसमेंट्स और बाकी कल्चर के लिए, ठीक। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। रही बात गर्ल्स के लिए, तो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में डीआरसी आपकी पहले प्रेफरेंस रहनी चाहिए, और सिख माइनॉरिटी कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी पहले प्रेफरेंस लेनी चाहिए। ये पहली होगी तो ये सेकंड होनी चाहिए, और जिनके लिए ये पहली है तो वो ये वाला कॉलेज सेकंड होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉलेजेस में एक रह गया वेंकी कॉलेज और आईपी कॉलेज। आईपी कॉलेज इंद्रप्रस्थ कॉलेज नॉर्थ कैंपस से 3 किलोमीटर दूर है। 10 रुपये रिक्शा दोगे तो आराम से इंद्रप्रस्थ कॉलेज, लेकिन अकेला ढकेला कॉलेज है, ठीक है। ओनली गर्ल्स कॉलेज है, अच्छा इन्वायरमेंट है, ऐसी बात नहीं इन्वायरमेंट में दिक्कत है, लेकिन ओनली गर्ल्स। आईपी कॉलेज हर एक मामले में दौलत राम कॉलेज से अच्छा है, लेकिन दौलत राम कॉलेज मेन नॉर्थ कैंपस के अंदर में, इसलिए वो एक एज ले जाता है। लेकिन आईपी वाले स्टूडेंट से पूछो वो कभी दौलत राम नहीं आना चाहेगा, और दौलत राम वाले से पूछो वो कभी आईपी जाना चाहेगा नहीं जाएगा, वो सोचेगा। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अच्छा है, बिल्डिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर का अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कैंपस है ना, तो कैंपस है तो फ्रीडम है, फ्रीडम है तो दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, इसलिए बच्चे फिर डीआरसी प्रेफर करते हैं। वेंकी मीन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, मेन साउथ कैंपस का कॉलेज, मेन आत्माराम सनातन धर्म और वेंकी सिर्फ 2 कॉलेज है आपस में, तो क्लस्टर ऑफ तो सिर्फ 2 कॉलेज मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लस्टर ऑफ 9 कॉलेज मिला, वहाँ पे सिर्फ क्लस्टर ऑफ 2 कॉलेज मिलेगा श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। लेकिन वेंकी कॉलेज की पोजीशंस यहाँ पे आती है, इस जगह पे, मतलब किरोड़ीमल, रामजस, दौलत राम, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, इन सारे कॉलेज से बेहतर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, ठीक है। लेकिन ये साउथ कैंपस का कॉलेजेस है, यहाँ पे जो ज़्यादा क्राउड होता है वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है, ठीक। प्लस साउथ कैंपस का कॉलेज है तो ये भी याद रखिएगा कि साउथ इज कॉस्टली देन नॉर्थ, तो नॉर्थ से ज़्यादा आपको यहाँ पे अकोमोडेशन का खर्चा देना पड़ता है।
जैसे कि नॉर्थ में भी आपका खर्चा लगभग 10 से 12 से लेके 15, 20, 25 आ सकता है। वहीं साउथ कैंपस से स्टार्ट आपकी 12, 15 और रहने तो आदमी कम पे भी रह सकता है। मैं बता रहा हूँ कि बस खर्चे का डिफरेंस देखा जाए तो साउथ दिल्ली में अकोमोडेशन का खर्चा ज़्यादा होता है। मैं कॉलेज के खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं अकोमोडेशन जहाँ आप रहने वाले हो, ठीक है। अब एक लास्ट फैक्टर बच जाता है विच इज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़। उसके अकॉर्डिंग भी कॉलेजेस को चुना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए एसआरसीसी में आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल्स अवेलेबल्स है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे दोनों के कॉलेजेस हॉस्टल्स मिल जाएंगे। हिंदू कॉलेज में भी आपके बॉयज़ और गर्ल्स के हैं, ठीक है। सेंट स्टीफन कॉलेज में भी आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल मिल जाएंगे। मिरांडा हाउस में ओनली गर्ल्स कॉलेज है तो सिर्फ गर्ल्स का हॉस्टल्स है। हंसराज कॉलेज में आपका पहले सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल था, लेकिन अब उसका गर्ल्स हॉस्टल्स भी तैयार हो गया, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की फैसिलिटीज़ ऑफर करी जाती है। आते हैं किरोड़ीमल कॉलेज में सिर्फ बॉयज़ कॉलेज है, तो यहाँ पे भी बच्चे क्या कहते हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं, क्योंकि फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे हॉस्टल मिल ही नहीं सकता क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। रामजस कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का है, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फीमेल कैंडिडेट रामजस को प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि दोनों की कट ऑफ सेम है। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल्स है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है फॉर गर्ल्स का, यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल्स है। डीआरसी में सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल्स है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा में सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ हॉस्टल्स नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है। एलएसआर की बात करेंगे, ओनली गर्ल्स कॉलेज है तो हॉस्टल्स भी सिर्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है। उसके बाद आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पे आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल जाता है इस कॉलेज के अंदर। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे कोई भी हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। बैंकिंग के अंदर दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है विच इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉस्टल्स है, और आईपी कॉलेज के अंदर कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ दिमाग में याद रखना, प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए जाते। मैं कितनी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई, अगर डायरेक्टली दे देते तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, आप सीधा जाके रख लेते। अब अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि अगर मैं डेली कॉलेज आने वाला हूँ तो मेरे को फिर केएमसी प्रेफर करना है, चाहे मैं गर्ल्स कैंडिडेट हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं किसी और स्टेट से आके रह रहा हूँ और कट ऑफ सेम है, तो फिर मेरे को रामजस प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि रामजस में हॉस्टल मिल सकता है मेरे को। बाहर जाके रहने का खर्चा ऐसे ही ज़्यादा आएगा, प्लस वह कैसे रह रहे हैं, क्या खाना है, कोई सेफ्टी भी नहीं रहता है। दिल्ली में सेफ्टी है ऐसा नहीं है, मतलब जिस भी पीजी में रहोगे उसकी प्रॉपर सेफ्टी रहती है, लेकिन पीजी ही होता है और हॉस्टल्स में डिफरेंस होता है। प्लस दिल्ली में पीजी में रहने का खर्चा ज़्यादा आता है, ये आप मान के चलो। आप बीएचयू की तरह इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि 3,000 में साल गुजर गया। यहाँ पे कम से कम नहीं तो एक पीजी का खर्चा कम से कम लगभग आपको 12,000 लगेगा ही लगेगा नॉर्थ कैंपस के अंदर। मतलब 12,000 पर मंथ का है, तो सोचो जितने महीने पूरे के पूरे साल भर की फीस आपसे एक साल जल्दी से ले ली जाती है, आप बीच में छोड़ के भी नहीं आ सकते, तो पूरे साल भर। तो किसी भी पीजी में आप रहने जाओगे तो 10 मंथ आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। आप 10 मंथ से पहले वहाँ छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पीजी वाले को 2 महीने की सेफ्टी अमाउंट जमा करा रखा है। अगर आप पीजी में 1 महीना रह के भी छोड़ देते हो तो भी वो पीजी वाला आपका वो 2 महीने का सेफ्टी अमाउंट अपने पास रख सकता है, वो आपको देगा बिल्कुल भी नहीं। तो सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा कॉलेज का हॉस्टल प्रेफर करना चाहिए रेदर देन कि आप पीजी में जाके रहें। तो इसलिए जब मैं ये कहता हूँ कि भले आपका किरोड़ीमल कॉलेज 20 है, रामजस 19 है, लेकिन किसी भी गर्ल कैंडिडेट को आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे जाके एडमिशन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगी। और मान के चलिए, देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर महंगी है, ऐसा नहीं है कि बीएचयू की तरह 3,000 रुपये साल में रह सकते हो। मिनिमम से मिनिमम किरोड़ीमल कॉलेज में 60,000 रुपये है, कम से कम 60,000 रुपये पूरे साल का। लेकिन फिर भी कई गुना, मतलब हर एक मामले में आपका हॉस्टल आपके पीजी से ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसलिए एक आउटसाइडर के लिए जो कि दिल्ली में आके रहने वाला है, डेली कॉलेज आने जाने वाला नहीं है, उसके लिए हॉस्टल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तब आपको ये नहीं देखना होता है कि कौन सा कॉलेज है। अगर आपको 19 और 20 का कॉलेज में फ़र्क होता है तो हमेशा आपको वो कॉलेज प्रेफर करना चाहिए जो डाउनग्रेड है लेकिन उसके साथ हॉस्टल फैसिलिटी, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट। आपको सेफ्टी पीजी में भी उतनी मिलेगी और सेफ्टी आपको हॉस्टल में भी उतनी मिलेगी, लेकिन फिर भी हॉस्टल की बात अलग होता है और पीजी की बात अलग होता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेजेस में से साउथ और ऑफ में हर एक कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं है। तो जब मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट धीरे धीरे ऐसे करके जानकारी दूंगा तो हर एक कॉलेज के हॉस्टल में भी बता रहा हूँ कि कहाँ हॉस्टल ऑफर करा जा रहा है, कहाँ हॉस्टल ऑफर नहीं करा जा रहा है। उसी के हिसाब से अगर आप अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो चल सकते हैं। क्या कोई पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट में जो अरेंज करके दे देना कॉपी पेस्ट में इतना ध्यान रखता है? कोई नहीं ध्यान रखता। अरे बस समझ में, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो डेफिनेटली बच्चा आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा और हम डेफिनेटली करा के रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना। अब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बहुत काम आएगी आपकी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा लाइक करो। आजकल एक हाइप का बटन चल रहा है, हाइप पे बटन दबाया करो। प्लस जैसे आपने सारे चैनल को सब्सक्राइब रखा है लेकिन इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा ना, सिर्फ अपडेट आपको मिल रहा है, जानकारी आपको मिल रही है। अब तो वो भी मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक ये सारा झमेला इसलिए करा गया था ताकि प्रेफरेंस लिस्ट बेची जा सके। इतनी ऑडियंस अब तक इसलिए बिल्ड करी गई ताकि प्रेफरेंस लिस्ट बेची जा सके। अब प्रेफरेंस लिस्ट बेचने का काम खत्म हो गया है, इसलिए अब अपडेट्स और नोटिफिकेशंस अब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आएगी। अब कुछ ही एक महीने में आप देख लेना, अभी आपका एडमिशन हुआ भी नहीं होगा, स्पॉट राउंड चल भी नहीं रहा होगा, तब तक 2027 वाले बच्चों के ऊपर फोकस करना, बाकी सब लोग चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो लोग प्रेफरेंस लिस्ट खरीदेंगे, आप थोड़ा खरीद सकते हो। आ रहा है बस समझ में? मैं आप सभी को कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन के साथ गाइड करके, पढ़ा के, समझा के आपको कॉलेजेस में पहुँचा सके। प्रेफरेंस लिस्ट भी एक चीज़ है और हम लोग जो कोर्सेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं वो भी अलग चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट रखो, वीडियोस को हाइप भी दिया करो ताकि बाकी स्टूडेंट तक पहुँचे। और वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हर एक स्टूडेंट जो कि नया आता है, जो वीडियोस देखता है, मैं नहीं चाहता कि उसका भी नुकसान हो। 2 मिनट जो 3 मिनट देख के चले जाता है, वो एक बार कमेंट बॉक्स भी देखेगा ना, आप सब लोगों के अच्छे रिप्लाईज देखेगा, तब उसको समझ में आएगा यार वीडियो कितने काम का है। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे से कोई भी डाउट पूछना है, हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रखी है। हम यूट्यूब से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारी एक्सेल शीट और बाकी सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप आप फ्रिक्वेंटली अपना ओपन करते हो, इसलिए वो चैनल बना रखा है कि कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन चाहे, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाए। वो कोई ग्रुप नहीं है, वो चैनल है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप कभी उस ग्रुप से परेशान, मतलब उस चैनल से कभी परेशान नहीं हो कि दुनिया भर के मैसेज आ रहे हैं। जब जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और वहीं पे एक्सेल शीट, ड्राइव, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँ। मुझसे कांटेक्ट होना है, या कॉलेज के और भी सीनियर्स हैं आपके जो मैं लेके आया हूँ, जो कि मेरे कहने पे आपकी हेल्प करें, क्योंकि मैंने इन लोगों की लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर हेल्प करा था। बाकी लोगों ने तो हेल्प नहीं करा था, बाकी लोगों ने तो बेचा था, तो इसलिए उनके कहने पे स्टूडेंट्स आते भी नहीं, मेरे कहने पे आए हैं। वो सब लोग आपकी हेल्प करें और उन सब लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। आप कोई भी अपना डाउट पूछोगे, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चाहे AU हो, चाहे BHU, चाहे BBA हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन सही ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। तो अपने डाउट्स आप वहाँ पूछ सकते हैं। ग्रुप्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे कोई भी करियर काउंसलिंग रिलेटेड डाउट चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं उसको कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है कि आप एक गूगल फॉर्म भरिए, 5 कॉलेजेस, 5 कोर्सेज बताइए, हम आपको कॉलेजेस की रैंकिंग बना के दे रहे हैं। कॉलेज की रैंकिंग में से आप इतना तो सोच ही नहीं रहे हो। आप डायरेक्टली इन 9 कॉलेज में मैंने बच्चों को इतना सोचवा दिया जितना आप ऑलमोस्ट 800-900 प्रेफरेंस बनाते समय नहीं सोच रहोगे। ठीक है? और एक बच्चे को यही तो नहीं पता कि उसको करना क्या है, उसका करियर क्या है, उसका कोर्स क्या है। एक बच्चे को तो बस दिमाग में ये डाल दिया जाए कि यार टॉप हाई पेइंग कोर्सेज ही मेरे लिए अच्छे कोर्सेज होते हैं। ऐसे थोड़ा कंसिडर करा जाता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको UG के बेसिस पे हाई पेइंग करियर दिला सकते हैं। भैया हाई पेइंग का कहने का मतलब क्या है? बाकी कोर्स के कंपैरिजन में अच्छी प्लेसमेंट हो सके। तो जैसे कि BSc मैथमेटिक्स की प्लेसमेंट नहीं है, बहुत कम है, लेकिन BCom ऑनर्स की प्लेसमेंट है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम MSc के लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि MSc मैथमेटिक्स वाला बंदा डेटा में घुस सकता है, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। उसका पैकेज 15, 20, 25, 30 लाख से स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसका प्लेसमेंट UG के बेसिस पे जाता है। इससे फर्क पड़ता है कि किसका आगे करियर स्कोप है, आगे जाके AI का इम्पैक्ट किस पे नहीं पड़ेगा, किस में मेरे को ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है और कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा कोर्स मैं पढ़ सकता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें समझानी आने वाले टाइम में समझाते रहेंगे, वरना मैं तो बोलते रहूँगा और ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, कोई और नई जानकारी से। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़्यादा घबराए मत करो, ज़्यादा टेंशन मत रहा करो। जय हिंद।